हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा जो भी टॉपिक बोलो या करंट एनर्जी बोलो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर रहेगा कि जो भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है वो आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में उनका पाथ क्या है या फिर उनका ट्विन फ्लेम कौन है कौन नहीं है, वो कौन सा रास्ता चुने। तो आज की मेरी पूरी करंट एनर्जी, गाइडेंस और जो मेरी ड्रीम चैनलिंग है वो इसी पर रहेगी। तो ये जो पूरा वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, जो अपनी जर्नी में अवेकनिंग स्टेज पर होंगे या उनकी अवेकनिंग चल रही होगी, या फिर अवेकनिंग के बाद भी अगर उनके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। जो लोग अपने बबल फेज में हैं उनके साथ शायद ये रेजोनेट ना करे, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो चैनलिंग हुई थी ड्रीम में, मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ है जिसमें फॉरेनर्स काफ़ी मैंने देखे। तो उस बाज़ार में जैसे जैसे मतलब मैं चल रही हूँ तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि कुछ लोग हैंडीकैप्ड थे और मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट, लेकिन फिर भी किसी के पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था। बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं वो हैंडीकैप की तरह, और वो हैंडीकैप कोई मतलब बाय बर्थ नहीं था। फिर मैंने उसको डिकोड करने के लिए जैसे मैं आगे गई तो वहाँ पर एक बाज़ार लगा था, यानी कि एक मार्केट जिसमें के बॉडी पार्ट्स बिक रहे थे। मतलब कि बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग टंगे हुए थे, मतलब जैसे शोरूम में होते हैं वैसे। तो वहाँ से कुछ लोग अपने बॉडी पार्ट्स वहाँ पर एक्सचेंज कर रहे थे। मतलब कि कुछ लोगों ने बॉडी पार्ट्स अपने बेच दिए थे और कुछ लोग वहाँ से खरीद रहे थे। तो ये पूरा ड्रीम जब मैंने इसको एनालाइज किया, इसको डिकोड करने की कोशिश करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं है। ये कलेक्टिव की एनर्जी है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे अगर उन्होंने मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि ये चैनलिंग भी है और कहीं ना कहीं कलेक्टिव में ये एनर्जी भी आ रही है कि अभी आपने मतलब अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि या फिर सुना होगा या किसी की लाइफ में हो भी रहा होगा, बहुत सारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो जिनकी हो रही है और होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो उनके साइकिल ऐसा रहेगा कि कुछ लोग डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ ले चुके हैं और कुछ लेने के बाद रिग्रेट मोड में होंगे या फिर उनकी सबकॉन्शियस हीलिंग चल रही होगी। तो इस ड्रीम का पूरा अगर डिकोड करके मैं बताऊं तो ये होगा कि बहुत सारे फेमिनाइन और बहुत सारे मैस्कुलाइन अपनी प्योरिटी को खो रहे हैं। प्योरिटी मतलब कि हमें डिवाइन ने जो सोल दी है एकदम प्योर, हम उस सोल को प्रोटेक्ट करें बॉडी के थ्रू, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कुछ लोग अपने सोसाइटी प्रेशर में आकर या फिर अपनी नीडीनेस, अपनी डिज़ायर की वजह से या फिर अपने कन्फ्यूज़न की वजह से अपने ट्विन के अलावा किसी और को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ट्विन कौन है कौन नहीं है, कौन कार्मिक है कौन सोलमेट है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपके प्रोफेशनल लेवल पर भी होंगी कि आपकी अंदर से डिज़ायर कुछ और करने की है और आप फैमिली, सोसाइटी और आपकी जो भी नीडीनेस है, मतलब आपकी ज़रूरतें हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से आप अपनी सोल की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं। तो जो वहाँ पर डिसीज़न निकलता है वो इसी तरह का होता है।
कि आप एक तरह से सौदा करते हैं, मतलब कि आप एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जो मैंने वो चैनलिंग का डिकोड किया वो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो अपनी प्योरिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं और बॉडी पार्ट्स को मतलब बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिंबल ये भी है कि कुछ लोग अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी कि उनकी सोल लेवल का उनका कनेक्शन उनको पता है, फिर भी वो 3D लाइफ में किसी और को चूज़ कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से हो सकती है। तो हो सकता है कि वो सारे ट्रॉमा हो, वो सारे उनके हिडन इश्यू हैं या ब्लॉकेज है जिसको वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो लोग गलत डिसीजन या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी मतलब जो पार्टनर उनका डिवाइन पार्टनर नहीं है, जो सोसाइटी या फैमिली प्रेशर में या खुद की उनकी नीडीनेस या डिज़ायर की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या किसी न किसी रीज़न की वजह से 3D मटेरियल लाइफ की उस बेस पर अगर वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, अपनी प्योरिटी को खो रहे हैं, तो उनके लिए अलर्ट मैसेज भी है और एक चैनलिंग भी है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी प्योरिटी मत खो। क्योंकि जब आप अपनी प्योरिटी को खो देते हैं तो आप एक तरह से हैंडीकैप हो जाते हैं, मतलब कि आपकी जो प्योर सोल है वो खराब हो मतलब खराब इन द सेंस के हाँ लेसन्स लेने भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक टाइम आता है जब डिवाइन आपको फ्री विल देते हैं। तब अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते, आप सोल की जगह बॉडी को चूज़ करते हैं, तब वहाँ पर आप पूरी तरह से हैंडीकैप वाली फीलिंग में आ जाते हैं। मतलब कि वो दिखा रहा है कि आपको हैंडीकैप नहीं बनना है। उस जो बाज़ार है वहाँ पर आपको अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, या फिर ऑटोमेटिक अभी कुछ लोगों की हीलिंग भी चल रही है। इसलिए भी ये चैनलिंग आई है कि बहुत सारे लोगों की सबकॉन्शियस लेवल पर हीलिंग हो रही है। उनके जो भी हिडन डिज़ायर है, उनकी जो भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन की हिडन जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो रहे हैं। पर फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्लियर एक डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप सबको बताया जा रहा है कि अपनी सोल को चूज़ करें, अपनी प्योरिटी को चूज़ करें, अपनी सेल्फ को चूज़ करें, ना कि सोसाइटी, फैमिली, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाहर की किसी भी सर्कमटेंस जो भी चल रहा है एनवायरनमेंट, उसके बेस पे कोई डिसीज़न न ले। आप पूरी अपनी सोल को सुने। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा अगेन सबको अलर्ट मैसेज है कि मेरी ड्रीम चैनलिंग है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं अपनी सोल को चूज़ करती हूँ। मैं 3D लाइफ के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। बस इतना अपने माइंड को थोड़ा मैसेज देना है। आप देखेंगे कि खुद ही मतलब डिवाइन और खुद ही आपकी सोल आपको गाइड करने लग जाएगी। तो अभी का मेरा जो शॉर्ट चैनलिंग या जो भी मैसेज है और गाइडेंस है ये यही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।